नजर उतारने के लिए आप बहुत मुझे कहते हैं कि कोई उपाय बताइए हम कैसे उतारें। देखिए, पहली बात तो घर के अपने लोग ही अगर नजर उतारना चाहें तो वो नजर कभी नहीं उतरती। नजर हमेशा दादी उतारे, नानी उतारे, और मेड उतारे, पंडित जी उतारे, घर का बुआ उतारे, मौसी उतारे। अगर आप ही अपने बच्चों की नजर खुद उतारेंगे तो नहीं उतरेगी। आप अपनी खुद की हालांकि नजर उतार सकते हैं, लेकिन लोग अक्सर ये भी कहते हैं हमें ये बताइए नजर किसकी लगी है। ऐसे थोड़ी चेहरे पे लगा होता है कि तुम्हें जो है डॉक्टर वायराकी की नजर लगी है, तुम्हें अंबानी की नजर लगी है, तुम्हें अमिताभ बच्चन की नजर लगी है। ऐसा नहीं होता है। नजर किसकी लगी ऐसा कुछ नहीं होता। और इस तरह की बातें लोगों से पूछकर किसी भ्रम में ना पड़े और अपने किसी क्लोज रिश्ते को खराब ना करें। जैसे लोगों के मन में होता है हमारी मौसी जब भी हमारे घर आती है ना हमें नजर लग जाती है, हमारी बुआ जब भी हमारे घर आती है ना हमें नजर लग जाती है। अरे भाई, वो क्यों नजर लगाएगी तुम्हें? ये तुम्हारी सोच और नकारात्मकता है जो तुमने अपने इस रिश्ते के लिए बना ली है। अब वो बेचारी ना भी लगाए तो तुम्हारी सोच ही तुम्हें नजर लगा रही है। तो कहो किसी की नजर लगाने या लगने से नहीं होती। कई बार तो हमें अपनी खुद की नजर लग जाती है। जैसे हम खुद को शीशे में देखते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये ड्रेस मेरी कितनी प्यारी है, ये मेरी बाली कितनी प्यारी है, तो हमें खुद की नजर लग जाती है। तो इसमें तो आप बताइए, आप अपनी खुद की नजर जब आपको लग जाती है, एक माँ जब अपने बच्चे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए अपने सामने देखती है, बढ़ता हुआ अपने सामने देखती है, तो माँ की नजर बच्चे को लग जाती है। बताइए, माँ कौन चाहती है उसकी नजर उसके बच्चे को लग जाए? बट नेचुरल तरीका है तो लग जाती है। नजर उतारने के उपाय, नमक और मिर्च का प्रयोग करें। एक बर्तन में नमक और मिर्च डालें, फिर उसे अपने सर से चारों तरफ घुमा के उसके बाद नमक और मिर्च को बाहर फेंक दें। ये एक छोटा सा उपाय है। लाल मिर्च का प्रयोग करें। लाल मिर्च डंडी वाली लेकर साथ, और उसको एक कागज में रख के उसमें थोड़ा सा नमक रख के थोड़ी सी राई रखकर उसे अखबार में रख के अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर, या जिस व्यक्ति की नजर उतारनी है उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर इसे बाहर जाकर घर के कपूर रखकर जलाया जा सकता है। लेकिन कृपया इसे घर में ना जलाएं। आप अगर चाहें तो आप इसके लिए एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन रख के कपूर के साथ जला सकते हैं। आंवला और कपूर से भी नजर उतारी जाती है। आंवला और कपूर साथ मिलाकर अगर उसको अपने सर पे से घुमाकर जला दिया जाए तो भी नजर उतर जाती है, और चाहें तो आप इसे फेंक भी सकते हैं। धूप, सुबह शाम अगर अपने घर में थोड़ी देर धूप के धुएं में बैठा जाए, या लोबान के धुएं में बैठा जाए, या लोबान का धुआं अपने शरीर के आसपास दिया जाए, तो उससे भी नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। नमक के पानी का पोछा लगाना घर में बहुत उत्तम होता है, हर रोज नहीं, कभी कभी। नमक को कोनों कोनों में छिड़कना बहुत पॉजिटिव होता है, इससे भी नजर उतरती है। उपले से, घर के दरवाजे पर आप जो है पहले गैस उपले को लाएं, गाय के उपले को, उसे गैस पे गरम करें। गरम करके उस पर लुबान गूगल डालें, उस पर लौंग डालें, उसमें सबसे जरूरी है तेज पत्ता डालना, और उसका धुआं पूरे घर पर दें, और लास्ट में जाके उसे घर के दरवाजे पर रख दीजिए। इससे भी नजर उतरती है। लौंग और काले तिल से भी नजर उतारी जा सकती है। एक कपड़े में लौंग और काले तिल बांधकर उसे घर के चारों कोनों में व्यक्ति के सर पे से घुमाकर या तो जल प्रवाह कर सकते हैं या पीपल के पेड़ पर रख कर आ सकते हैं। नहाने के पानी में नमक डालकर नहाने से भी नजर उतरती है। ये कुछ जनरल और साधारण उपाय हैं जिनसे आप अपने घर की नजर उतार सकते हैं और जीवन के अंदर काफी सारे बदलाव ला सकते हैं। लेकिन पैसे से जो नजर उतरती है वो किसी भी चीज से नहीं उतरती। जैसे पुराने जमाने में जब बेटा बहू की शादी होती थी या घर में कोई अच्छा काम होता था, जन्मदिन होता, तो दादियां फटाफट 10 रुपए लेकर हमारे सर पे से वार कर किसी को दे देती थी। उसे नजर उतारना सबसे बेहतरीन नजर उतारना मानती हूं मैं, पहला। दूसरा, उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप चप्पल से नजर उतारें। जैसे कोई भी व्यक्ति आता है, आपको बार बार टोकता है, उसी की नजर आपको लगती है, उसी की चप्पल को 7 बार अपने सर पे से घुमा के जमीन पे जोर से देके मारो, उससे भी नजर उतरती है। नमक को हाथ में लेकर उसे 7 बार अपने सर पे से घुमाकर, और नमक को नमक का वाला जो हाथ है पानी के नीचे रख दो, नमक सारा पानी में बह जाए, उससे भी नजर उतरती है। रुई की एक बत्ती को लेके सरसों के तेल में भिगोकर उसे जो व्यक्ति है उसके पूरे शरीर पे से 7 बार घुमाकर और किसी जगह पर लटकाकर उसे नजर, उस बत्ती को जलाया जाए, टपक टपक के नजर नीचे गिरती है। यह भी नजर उतारने का एक बहुत अच्छा उपाय है। और दोनों हाथों को लेकर इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को देखकर अपनी उंगलियों को मोड़ देना, इससे भी नजर उतरती है। किन्नर समाज के लोग भी आपकी नजर उतारते हैं, पैसे से भी उतारते हैं, फूंक मारकर भी उतारते हैं, मोर पंख से भी आपकी नजर उतरती है, लौंग से भी आपकी नजर उतरती है, ताली बजाकर भी आपकी नजर उतरती है। पर ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, आप खुद ना करके या घर के आसपास के किसी मंदिर में पंडित जी से जाके, जिसे झाड़ा करवाना कहते हैं, मोर पंख से, लौंग से, ताली से, फूक से,
इससे भी नजर उतारी जा सकती है। लेकिन जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। उम्मीद है कि आपको नजर उतारने के मैंने ये महत्वपूर्ण उपाय बताए। और नींबू को घर के दरवाजे पर लटका दिया जाए तो नजर बहुत अच्छी उतरती है। काला धागा पहनने से नजर बहुत अच्छी उतरती है। होली के आसपास अशोक के पत्ते लाकर अपने घर में अगर उसे पूरा घुमाकर बाहर फेंक दिया जाए तो उससे नजर उतरती है। गोमती चक्र से भी नजर उतरती है। उसे अपने सर पे से 7 बार वार कर और अगर उसे घर के बाहर रख दिया जाए तो नजर उतरती है। मां काली की पूजा करने से नजर उतरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर द्वार गणपति जी लगाओ तो भी आप बुरी नजर से बच जाते हो और आपको लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई नजर फिर टच नहीं कर सकती। तो उम्मीद है कि आपको ये नजर का मेरा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अभी के लिए जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।